नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई पति पत्नी कोई दंपत्ति कानूनी आधार पर आपसी समझौते के आधार पर आपसी रजामंदी के आधार पर तलाक लेना चाहता है, डाइवोर्स लेना चाहता है, तो ऐसे में इस दंपत्ति को पति पत्नी को किन कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। आइए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि ऐसे दंपत्ति के पास किन बेसिक डॉक्यूमेंट्स का, किन कागजात का होना अति आवश्यक है। दोस्तों शादी के प्रूफ के तौर पर ऐसे दंपत्ति के पास शादी की कुछ तस्वीरें, फोटोज होना आवश्यक है। उनके पास उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उनके माता पिता की जानकारी, उनके संपत्ति का ब्यौरा, उनकी व्यवसाय की जानकारी जिसमें कि उनका सैलरी स्लिप, उनका नियुक्ति पत्र या इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है। ऐसे दंपत्ति के पास 1 साल या उससे अधिक समय से अलग रहने का प्रूफ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के अनुसार यदि कोई दंपत्ति आपसी सहमति, आपसी समझौते के आधार पर तलाक लेना चाहता है तो उसकी पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि दोनों पक्षों के बीच में 1 वर्ष अवधि या उससे अधिक समय तक अलग रहना अनिवार्य है। दोस्तों उसके बाद दोनों पक्ष संयुक्त रूप से अपने जिला के पारिवारिक न्यायालय में फैमिली कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन 13B के अंतर्गत डालते हैं, जिसमें दोस्तों न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों का संयुक्त रूप से बयान लिखा जाता है। एक तलाक की याचिका देते हैं जिसमें दोस्तों न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों का यह बयान दर्ज किया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच में किसी तरह की सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों पक्षों को अब उनकी शादी, उनके विवाह को समाप्त करने के अलावा अब कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। दोनों पक्षों के बीच में उनकी संपत्ति को लेकर, उनके बच्चों की कस्टडी को लेकर किसी तरह की कोई उलझन नहीं है। ऐसे में दोस्तों न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों का उनके बयान हो जाने के बाद दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यायालय दोबारा ऐसे दंपत्ति को 6 महीने का समय दे दिया जाता है। दोस्तों 6 महीने का समय ऐसे दंपत्ति को आत्ममंथन के लिए, दोबारा अपने निर्णय पर सोच विचार करने के लिए, दोबारा अपने निर्णय पर जाता है। तो दोस्तों इसके पश्चात दोस्तों 18 महीने के भीतर दोनों दंपत्ति को दोबारा फैमिली कोर्ट में जाकर के सेकंड मोशन ऑफ एप्लीकेशन डालना अनिवार्य है। दोस्तों यदि न्यायालय में जाकर ऐसा दंपत्ति सेकंड मोशन ऑफ एप्लीकेशन तलाक की दोबारा दूसरी अर्जी नहीं डालता है तो ऐसे में उनके द्वारा डाली गई 18 महीने पहले डाली गई वह एप्लीकेशन भी कानूनी तौर पर निरस्त मानी जाती है। तो दोस्तों यदि ऐसे दंपत्ति के बीच में अब किसी तरह की बच्चों को लेकर, बच्चों की कस्टडी को लेकर या उनकी संपत्ति को लेकर या परमानेंट एलिमनी को लेकर किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं है, उनमें समझौता ठीक प्रकार से हो चुका है, तो ऐसे में दोस्तों कानूनी तौर पर आपसी सहमति के आधार पर दोनों पक्षों का न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री दे दी जाती है, दोनों पक्षों का तलाक हो जाता है। तो दोस्तों कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।